राधे राधे। कर्म पूजा। जब भी झारखंड की बात हो तो यहाँ के आदिवासियों की कला, संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व, त्योहारों की कल्पना किए बिना झारखंड की बात अधूरी लगती है। कल कल करती नदियाँ, गांव के अखाड़ों से बजते मांदर की थाप, ढोल नगाड़े की मधुर आवाज, बांसुरी की सुरीली धुन, यहाँ की पारंपरिक गीत संगीत में लयबद्ध होकर नाचते गाते लोगों की आकृति सहसा ही हमारे दिलों में छा जाते हैं। जितनी खूबसूरत हमारा झारखंड है, उतनी ही खूबसूरती यहाँ के जनजातियों के पर्व त्योहारों में भी मिलती है। उन्हीं में से एक खूबसूरत एवं महत्वपूर्ण त्योहार है कर्म पर्व। आदिवासियों की दूसरे सबसे बड़े त्योहारों में से एक कर्म पर्व प्रकृति से जुड़ा महापर्व है। क्या है कर्म पर्व की कहानी? चलिए सुनते हैं इस कहानी के द्वारा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कर्मा धर्मा की कहानी जो इस प्रकार है। किसी गांव में कर्मा और धर्मा नामक दो भाई रहते थे। दोनों भाई खूब मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया और विवाह के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक कर्मा की पत्नी का व्यवहार बदल गया। समय के साथ वह अधर्मी निकली और दूसरे को परेशान करने वाले विचारों से लद गई। अधर्मी होने के कारण कर्मा की पत्नी धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी यानी मांड गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह इतना दुखी हुआ कि नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। इधर कर्मा के जाते ही गांव के सभी के भाग्य टूट गए। दुख के दिन आ गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। गांव में लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी। कोई भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। यह सब पीड़ा देखकर कर्मा का भाई धर्मा को भी बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब किसी भी हालत में भाई कर्मा को वापस गांव में लाना होगा। ये सोचकर धर्मा अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद धर्मा को प्यास लगी, लेकिन आसपास उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक दूर से एक नदी दिखाई दी। धर्मा ने जब पास जाकर देखा कि नदी में पानी नहीं था, धर्मा बहुत दुखी हुआ। तभी नदी से आवाज आई, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। यहाँ ना तो समय पर बारिश होती है और ना ही पानी रहता है। यही कारण है मुझे में पानी सूख गया है। आगे नदी ने धर्मा से कहा कि जल्द से जल्द कर्मा को खोज कर लाओ, नहीं तो पूरे इलाके में अकाल और विपत्ति आ जाएगी। नदी से बातचीत के बाद धर्मा आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाने पर धर्मा को एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़ चुके थे। पेड़ ने भी धर्मा से वही कहा कि जब से कर्मा गांव छोड़कर गया है तब से हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। आम के पेड़ ने भी धर्मा से कहा कि अगर किसी को कर्मा भाई मिले तो मुझे भी बताना और इसका क्या निवारण होगा यह भी पूछकर बताना। आम के पेड़ से बात करने के बाद धर्मा वहां से चला गया। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने धर्मा को बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उसके सिर से बोझ तब तक नहीं उतरेगा जब तक 3-4 लोग उसे ना उतार दें। बूढ़े व्यक्ति ने भी कर्मा से उसका उपाय पूछने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गया है तब से खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करे। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जब पहुंचा, वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। वह व्याकुल हो गया। धर्मा से कर्मा की यह हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से पूछा कि वह घर वापस चले। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मांड फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मांड नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चल दिए। लौटते हुए सबसे पहले महिला मिली तो उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी के पास पहुंचा और नदी से कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया, आगे से किसी को गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को काम बताते हुए घर पहुंचा और गांव के एक तालाब में कर्ण डाल डालकर पूजा अर्चना की।
कर्म डाल की पूजा करते ही पूरे इलाके में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी खुशी से झूम उठे। तब से कर्म पूजा में कर्म डाल की एक डाली डालकर पूजा की जाती है। गांव के अखाड़ों में कर्म डाल को गाड़कर पूजा पाठ किया जाता है और रात पर अखाड़े में लोग नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। तो ये रही कर्म पर्व के अवसर पर कर्मा धर्मा से जुड़ी ये कहानी। कर्म पूजा का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं और कर्म देवता की पूजा करती हैं। आदिवासी परंपरा के अनुसार इस खास मौके पर कर्मा धर्मा कथा की कहानी सुनी जाती है। इस दिन प्रकृति और पेड़ों की भी पूजा की जाती है और भूमि की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। कर्म भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। खासकर महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। कर्म पूजा का त्योहार किसानों और आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस खास त्योहार पर घर और आंगन को सजाया जाता है और भाई बहन के बीच प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। कर्म पूजा के दिन कर्म डाली की पूजा की जाती है। इस खास मौके पर घर और आंगन को सजाया जाता है। आदिवासी परंपरा के अनुसार कर्म की डाली को पूरे रीति रिवाज के साथ धार्मिक स्थल अखड़ा में लगाया जाता है। वहीं इसकी पूजा रात में की जाती है। कहा जाता है कर्म आदिवासी समुदाय के लिए आराध्य वृक्ष है, इसलिए कर्म के अवसर पर कर्म डाल की पूजा की जाती है। इसके अलावा कर्म पर्व में जावा का भी काफी महत्व होता है। आदिवासी समुदाय अपने आराध्यों को प्रकृति में देखते हैं। कर्म पूजा के दिन घर घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आप सभी को कर्म पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।